अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ, मौजूद हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक और मेकअप ट्यूटोरियल बनाया जाए। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वेट लॉस जर्नी, तो इसलिए आज हम बात करेंगे मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। मुझे भूल जाता है कि कैसे वीडियो बनाते हैं after doing it for so long. I don't know why I always say this now. So right now I have my vitamin C on. I have my drink. इस बार मैंने कहा कि थोड़ा सा ये तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। मैंने सोचा कि इस बार instead of doing the basic makeup again, let's focus on something like tutorial on how to do the perfect red lip. रेड लिप से आई थिंक बहुत लोग घबराते हैं. आई डोंट नो वाई. रेड लिप इज़ एक्चुअली वन ऑफ my most favorite go-to makeup looks. I feel like it just makes you look so beautiful. चाहे आप जैसे मर्जी आपके फीचर्स हों. इतने लोग कहते हैं कि नहीं हमारे होंठ बहुत पतले हैं, हमारी कॉम्प्लेक्शन पे नहीं सूट करता. If done right, red lip looks good on everyone, and I will teach you how to do it. Okay, I will take that responsibility of teaching you guys how to do the most perfect red lip. जो मेरी बेस होगी, जो मेरी फाउंडेशन होगी, वो रूटीन तो ऑब्वियसली सेम रहेगी, ठीक है. उसके अलावा जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जब हम लिप्स के करीब आएंगे तो फिर आई विल गिव यू गाइज मोर डिटेल, वरना मैं साथ साथ करूँगी, बिकॉज मेनली आई डू वांट टू टॉक अबाउट द वेट लॉस एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर सिचुएशन. सब कह रहे थे कि वेट लॉस, तो मैंने कहा कि उसके बारे में विल मेनली टॉक अबाउट. सो लेट्स बिगिन. उसी तरह प्राइमर लगाएं, a little bit on my nose, just lay it on your skin and wait for it to dry. ये आप लोगों को पूरी रूटीन पता है, because I am hoping कि आप लोगों ने वो वाली वीडियो मेरी देखी थी and you guys know what I'm doing and why I'm doing it. ठीक हो गया. मैं आप लोगों को अपने मेकअप की बेसिक्स बताई थी, और उससे I feel like a lot of people can take that and make it their own. ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने मेकअप को उस बेसिक रूटीन के ऊपर बेस कर सकते हो. उसी तरह व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, इस चीज़ की भी बेसिक्स हैं, बेसिक रूल्स हैं. उन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन योर ओन. बट लेट मी मेक अ डिस्क्लेमर, ठीक है, कि अगर आपके वेट लॉस का रीज़न कुछ और है, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एनी थिंग लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सॉरी मैं मिरर में देख रही हूँ, अगेन बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ. अगर आप लोग, इफ़ यू गाइस सफ़र फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरीज, हाइपोथायरॉयडिज्म और एनी अदर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से आप लोग का वेट लॉस मुश्किल है या नहीं हो रहा, please consult your gynecologist, your endocrinologist, or your general physician. This is not medical advice. This is just my journey, how I lost weight and what I do to maintain my weight. This is not medical advice. When I was losing weight, alhamdulillah, shukr, alhamdulillah, touch wood, the reason why I was able to lose weight so quickly or start losing weight so quickly was because मेरे हॉर्मोन्स वर इन चेक. मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं था, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं था, मुझे कोई इस तरह की अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन नहीं थी जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस नॉर्मल तरीके से ना हो सके. फेंटी फाउंडेशन की मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, जो कि आज वर गोइंग टू बाय मेकअप, और मैं अपनी फाउंडेशन चेंज कर रही हूँ बिकॉज आई एम बोर्ड ऑफ माई फेंटी फाउंडेशन. आई फील लाइक कि मेरा शेड चेंज हुआ है. This I feel like is a little yellow and it oxidizes a little darker on me. So I think मुझे एक shade lighter चाहिए होगा for it to match my skin properly. अभी मैंने अपने lips के ऊपर lip balm लगाया हुआ है, which I would suggest if you're gonna do a dark lip or if you're gonna do red lips more importantly, तो आप अपना फाउंडेशन लगाने से पहले ही पुट सम लिप बाम ऑन. कोई भी लिप बाम आप लगा सकते हो. उससे ये होगा कि बाय द टाइम यू गेट टू योर लिप्स, आपके लिप्स हाइड्रेटेड होंगे, मॉइस्चराइज्ड होंगे, बिकॉज क्रैक्ड लिप्स अंडर अ डार्क लिप कलर और रेड लिप्स, इट लुक्स रियली बैड. सो अच्छा, अब मैं अपनी फाउंडेशन ब्लेंड करना शुरू कर रही हूँ. आप लोग को पता है, यू नो द डील, ब्यूटी ब्लेंडर, नो ब्रशेज, नो हैंड्स. इन माई ओपिनियन, यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर. उसको अच्छी तरह से गीला करें, निचोड़ें प्रॉपरली, पानी निकालें उसमें से,
and then start blending out your foundation. Foundation should be the color of your skin. I'm repeating myself. Foundation should always match your neck. Please फाउंडेशन अपनी नेक से मैच किया करें, उसको आपकी शक्ल को वाइट और नेक को उससे डार्क नहीं होना चाहिए. एनीवे आप लोग को बैक स्टोरी दे देती हूँ ऑफ हुआ क्या एंड हाउ माई वेट फ्लक्चुएटेड ओवर द ईयर्स, या फिर इफ इट वॉज स्टेबल और नॉट. तो बेसिकली मेरा वेट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए लेवल्स. ठीक है, व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स आई वाज हेल्थी. I was a little chubby. I wouldn't call myself fat, but I was chubby. ठीक है, I was a chubby girl. So anyway, when I got into med school और A levels के बीच में जो टाइम था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया था. ठीक है, I lost a lot of weight and I had zero muscle on me because I was not going to the gym at all. I had मैं कार्डियो करती थी और मैं बहुत, मेरी जो है ना कैलोरी इनटेक बहुत कम थी. So I lost a lot of weight by the time I got into med school. So first year of med school, I was extremely skinny. And then second year of med school, I started going to the gym. So throughout med school, I was extremely fit. ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर fat बहुत कम थी. Very little fat. I had a lot of muscle mass by the time I was in 4th year. क्योंकि मैं जिम में बहुत heavy lift करती हूँ. So I had a lot of muscle on me. ठीक है, फिर ये हुआ कि around 5th year when I was about to graduate, I gained a little bit of weight. ठीक है, थोड़ा सा मैंने weight gain किया, not a lot, just like a kg or 2 more than my usual weight. मैं उसी तरह I'm going to do a little bit of dark concealer and brightening concealer in the middle. ठीक है, okay, so I was saying कि med school में throughout मेरा weight काफ़ी stable रहा था because I was going to the gym a lot, you know. मैं जाती थी, अपनी classes attend करती थी, वापस आती थी, माँ बाबा के साथ time spend किया and then go to the gym. ठीक है, तो मेरा weight काफ़ी हद तक throughout med school it stayed extremely stable until 5th year when I had a lot of exams. And I was also moving, so उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा weight gain हो गया. अब throughout this time, Zain and I were in a long distance relationship. ठीक है, जो कि ख़त्म हुआ when obviously I came here. And you know, if you're newly married or if you just got married, you would know कि जब आपकी नई नई शादी होती है, there is this thing called happy relationship weight. आप बस इतने खुश होते हो और आपको बस हर वक्त खाना होता है और बाहर जाना होता है और पार्टी करनी होती है, और या तो आप नेटफ्लिक्स देख रहे होगे और आप कहते हो कि लेट्स ऑर्डर समथिंग, या फिर आप बाहर जाते हो उधर भी आप कहते हो कि लेट्स ट्राई दिस न्यू प्लेस आउट. तो ये हुआ मेरे और जैन के साथ. ठीक है, हम फुल पार्टी मोड में थे. हमने हर रेस्टोरेंट, ठीक है, शिकागो डाउनटाउन में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने और जैन ने ना देखी हो या फिर उसका खाना ना खाया हो. उसके अलावा फिर घर पे भी you're just all the time पार्टी मोड में बेसिकली. तो हमारे साथ भी ये हुआ, हमने फुल पार्टी की 1-2 साल, हमने खाने ऑर्डर किए, जगह ट्राई की, एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट एट ऑल. ठीक है, बहुत मज़ा आया. बट इस सब के बीच में हुआ ये कि हमारे वेट हो गए गेन. ठीक है, फिर लास्ट ईयर मैंने और जैन ने रियलाइज़ किया कि भाई हम दोनों, जैन को ही लव्स रनिंग, ही इज़ वेरी इनटू स्पोर्ट्स एंड स्टफ, और मैं avid gym goer, like how did we gain so much weight? फिर हमने रियलाइज़ किया कि we need to get back onto our जो हमारी रूटीन्स थी ऑफ स्टेइंग फिजिकली फिट. तो इसलिए फिर ये सारी जर्नी स्टार्ट. Mario Badescu आज के लिए it's a facial spray with aloe, herbs and rose water. Facial sprays वैसे इतना like इनके ingredients मुझे I don't care कि उनमें क्या है, but they help with like making your face look a little dewy. It took me around 5 to 6 months for me to lose all of the weight, but तो अब मेरे लिए it was fairly very easy in the sense कि मैंने like I told you guys हमेशा से मिड स्कूल और इन सारे सालों में मैंने हमेशा से
मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा यू नो क्लीन ईटिंग पे बेस्ड रहा है, काफ़ी हेल्थी और गोइंग टू द जिम एवरी डे. सो मेरे लिए उस सेंस से मुश्किल नहीं था. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क के मोटिवेशन कहाँ से आती है और कहाँ से यू थॉट कि दिस इज़ डूएबल. तो मोटिवेशन यहीं से आती है जो आपको कोई चीज़ करनी आती होती है और आपको पता होता है कि आपने पूरी ज़िंदगी की हुई है, तो फिर इट्स फेयरली ईजी फॉर यू टू स्टार्ट. ठीक है. अगर आप कोई इस तरह से आप कोई बिगिनर हैं और आपको लगता है कि आपने हमेशा से आपका वेट गेन रहा है, सो नाउ इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू डू, तो ऑफ कोर्स आई रियली रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट एज वेल. ठीक है. तो व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस इज़ नॉट समथिंग जो आप कहो कि अच्छा नेक्स्ट 2 मंथ्स मेरे भाई की शादी आ रही है, मेरी उसकी शादी आ रही है, तो मैं वेट लूज़ करूँगी एंड देन इट्स ये मेरा गोल है. वेट लॉस और वेट को मेंटेन करना इज़ अ लाइफस्टाइल. आपको आपकी हर चीज़ जब एक हेल्थी तरीके से होगी ना, तब आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और तब आप ओवरऑल एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सकोगे. तो एक तो ये बात. दूसरी ये बात कि प्लीज़ अपने वेट को फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी इवन स्टार्ट, बल्कि थैंक गॉड मुझे याद आ गया, लेट मी गिव यू दिस डिस्क्लेमर. वेट लॉस को आप अपना बेसिक रीज़न ऑफ हैप्पीनेस या फिर अपनी योर लाइफ शुड नॉट रिवॉल्व अराउंड लूजिंग वेट और लुकिंग अ सर्टन वे. ठीक है. श्योर, मैंने जब वेट लूज़ किया कंपेयर टू नाउ व्हेन आई हैड गेन वेट, आई फील वे मोर कॉन्फिडेंट. मुझे सेम कपड़े पहनने के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है, मुझे सेम कपड़े पहन के बहुत अच्छा फील होता है एंड आई फील रियली एक्साइटेड एंड चिर्पी व्हेन आई गो टू माई क्लॉजेट और मैं जाके पूरा कमरा देखती हूँ, उसमें मेरे कपड़े लटके हुए हैं एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड आज मैं क्या पहनूंगी. एंड आई know that I'll look good in it because I've worked this hard on my body and I've lost all the weight and I go to the gym every day, so I'm gonna feel so good, I'm gonna look so good. Sure, वो आपका हक होता है. अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो तो आपका हक है कि आप उस चीज़ को एंजॉय करो. लेकिन मुझे जितनी खुशी वो पिज़्ज़ाज़ और nachos खा के with my husband watching TV and all the places we visited and all the things we did, and if I gained weight उसके साथ से, तो मैंने वो decision लिया कि ठीक है, I want to lose weight again and I want to go to the gym again, but I don't regret it. और मुझे ये नहीं फील होता कि oh my god मैंने वेट गेन किया था तो मैंने वो क्यों वेट गेन किया था, मुझे कितना मैं कितनी बुरी लगती होंगी. जो खुशी और पीस आपके अंदर से आता है when you're with the ones you love and they love you and you're just having fun, वो आप उसको इक्वेट नहीं कर सकते with the happiness of say losing weight. जो खुशी और पीस आपके अंदर होता है वो आपके अंदर ही होता है. अगर आप अंदर से खुश नहीं हो और आपको you're not happy with where you are in life and you're not happy with the people you have in your life and you're just not happy with your life, तो आप वेट लूज़ कर लो, मेकअप लगा लो, जो मर्ज़ी कर लो, जो मर्ज़ी चीज़ें देख लो, कर लो, शॉपिंग कर लो, मेकअप कर लो, कपड़े पहन लो, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी एंड यू गोइंग टू प्रोजेक्ट दैट ऑन टू एवरीवन एल्स और आपकी शक्ल पे वो चीज़ आ जाएगी. ठीक है. ये मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि आप जितना मेकअप लगा लो, जो मर्ज़ी कर लो, अगर आपका दिल साफ़ नहीं है, अगर मैं अपने हार्ट में आई फेस्टर हेट फॉर पीपल या फिर आई फेस्टर जस्ट डिस्गस्टिंग थिंग्स और मैं खुश नहीं हूँ, तो फिर मैं वेट लूज़ करके भी अच्छी नहीं लगूँगी. ठीक है. ये डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल बेस देयर हैप्पीनेस एंड देयर कंटेंट, उनकी जो एक कंटेंट होता है ना बंदा, वो चीज़ आप अगर इस तरह की सुपरफिशियल चीज़ों पे बेस करोगे ना कि आज मेरा मेकअप इस तरह का अच्छा नहीं लग रहा तो मैं खुश नहीं हूँ, या मैं अगर 2 kg कम होती तब मैं खुश होती, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं होंगे. मेक श्योर कि आपकी जो ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ना, उनसे आप खुश हो और सेटिस्फाइड हो एंड you're happy with who you are, you're happy with what you are, you're happy with the kind of life that you've made for yourself. और फिर आप इस तरह की चीज़ों को कि अच्छा I feel like I want to eat healthier, I feel like I want to go to the gym वाली चीज़ें अपनाओ. Don't base your entire existence on superficial things because you're not going to attain real peace from these things. ठीक हो गया. अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि नहीं तो फिर तुमने क्यों वेट लूज़ किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया.
एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारना एक ह्यूमन राइट होता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि आप अपनी खुशियाँ इन चीज़ों पे बेस ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मोटे होके स्टार्ट ऑर्डरिंग पिज़्ज़ाज एंड अपनी हेल्थ ख़राब कर लें बिकॉज एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही। एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है तो आप उसको हेल्थी तरीके से गुजारो और आप अपने लिए हेल्थियर चॉइसेस लो, ठीक है। बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग अ डिससर्विस टू योर सेल्फ एंड टू योर बॉडी अगर आप उसके अंदर गंदा खाना पीना डाल रहे हो और आप अपने आप को वर्कआउट नहीं करा रहे, तो दैट इज़ नॉट फेयर टू योर बॉडी। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड और अच्छी मशीनरी दी है इन द फॉर्म ऑफ योर बॉडी, एंड टेक केयर ऑफ इट। आई नो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। कुछ मेरी बहनें हैं, आप लोग जो देख रहे हो, जिनको बहुत शौक है, जो कि मेरे जैसी हैं, जिनको who are very like passionate about going to the gym and counting their calories और इस चीज़ में क्या है, उस चीज़ में क्या है, उस हिसाब से खाना है। But I know there are some people watching जिनको सिर्फ ये है, some of the women who are watching are moms and just जिनको बस होता है कि नहीं, हमने इतनी डिटेल में नहीं घुसना, हमें सिर्फ एक हेल्थी तरीका बताते हैं ऑफ व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। सो उन औरतों के लिए जिनको इतनी ज़्यादा डिटेल्स का शौक नहीं है, उनको बस है कि नहीं, हमने बस अच्छा लगना है ओवरऑल और एक हेल्थी ऑल्टरनेट बता दें, तो क्या करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि एक तो सबसे पहले भूख रख के खाएं, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे रिलीजन में भी है कि आपने व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द टेबल, आप मेक श्योर करो कि आपने इतना नहीं खाया हुआ कि वो आपसे चला नहीं जा रहा, ठीक है। सब कुछ खाओ। अगर एक केक पड़ा हुआ है और आपको दिल चाह रहा है कि मैंने ये केक खाना है, तो आप वो केक खाओ, लेकिन अगर आप 2 बड़े बड़े पीसेस खाओगे तो यू आर गोइंग टू गेन वेट, ठीक है। अगर आप आधा पीस खा लो या फिर जितना आप खाते हो उससे हाफ खा लो, तो ये होगा कि आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी, आपने केक के ऊपर को मिस आउट भी नहीं किया और आपने जो है वो पोर्शन कंट्रोल करके एक हेल्थी तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर लिया। कि आपको सम सॉर्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि आप करो, ठीक हो गया। अगर आपने जिम नहीं जाना, अगर आपने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, तो आप बेशक मत करो, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि आप वॉक कर लो, आप यू कैन गो आउटसाइड, गो टू अ पार्क। अगर आपके पास कोई यू हैव अ पेट, यू हैव अ डॉग, आप उसको वॉक पे ले जाओ। सम सॉर्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले बात यह है कि आपकी बॉडी जस्ट लाइक एनी अदर मशीनरी, जैसे कार होती है, ठीक है। थिंक ऑफ योर बॉडी एज अ कार। आपको अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी एज अ मशीन दी हुई है और उसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा हो। तो अब उस बॉडी के लिए जो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही हो, उसके अंदर चाहिए होता है फ्यूल, एंड योर फ्यूल इज़ योर कैलोरीज, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्टिव यू आर, आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती हैं जिससे वो काम करेगी। उन कैलोरीज से आप ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा, उन कैलोरीज से अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट लूज़ होगा, और अगर आप उतनी ही कैलोरीज खाओगे तो आपका वेट मेंटेन होगा। ये बेसिक रूल ऑफ थंब है व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट। करते हो ना, अभी इतनी रिसोर्सेज होती हैं, आई डोंट नो व्हाई इंटरनेट इतने बुरे तरीके से यूज़ होते हैं ना, लोग यूज़ करते हैं उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन प्रोजेक्ट करने के लिए, ये इसने क्यों किया, वो इसने क्यों किया, ये ऐसे क्यों हुआ। इंटरनेट को यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। आप गूगल पे जाओ, आप लिखो कैलोरी कैलकुलेटर, आपके सामने एक लिंक आएगा जो कि रिसर्च बेसिस के ऊपर वो कैलकुलेटर बना हुआ है, इट्स वैलिड। आप लिखो अपना हाइट, अपनी वेट और अपनी एक्टिविटी लेवल, वो आपको बता देगा कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए टू मेंटेन योर वेट। अब उन कैलोरीज से आप 200 कैलोरीज कम खाओगे तो आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। उनसे 200 कैलोरीज ज़्यादा खाओगे या जितनी भी ज़्यादा खाओगे, आपका वेट गेन ही रहेगा, ठीक है। सो अब मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें, जो औरतें कहती हैं कि मैंने डिटेल्स में नहीं घुसना, मैंने सिर्फ वेट लूज़ करना है, आप पोर्शन कंट्रोल करके आप अपने एक्सरसाइज वगैरह करो, आपको हेल्प हो जाएगी। बट आई एम टॉकिंग टू द गर्ल्स हु लाइक गोइंग टू द जिम, हु आर वेरी वेरी इनटू एन एक्टिव लाइफस्टाइल, बिकॉज आई एम, सो आई एम एड्रेसिंग यू गाइज नाउ, ठीक है। सो वंस यू फाउंड आउट कि आपकी इतनी कैलोरी इनटेक पे आपका वेट मेंटेन होगा, आप अपनी कैलोरीज काउंट करोगे, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल से कि कैलोरीज कैसे काउंट होती हैं, कैसे पता हो सकता है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है किसी चीज़ के अंदर। सो लेट मी टेल यू कि व्हेन इट कम्स टू मी, मैंने एक तो ये मेरी जो डाइट है ना, इट्स एक्सट्रीमली बोरिंग, ठीक हो गया। इट्स एक्सट्रीमली बोरिंग इन द सेंस कि मैं रोज़
मेरा जो डाइट है और मेरी जो मैं खाती हूँ, माई लंच, माई डिनर, माई ब्रेकफास्ट, देर ऑलवेज द सेम, ठीक है. देर एक्सट्रीमली बोरिंग एंड देर वेरी बेसिक, ठीक है. मेरे घर पे देसी खाना नहीं बनता, ठीक है. हमारे घर पे वो खाना बनता है जो जिसमें इंक्लूड होता है ग्रिल चिकन, ठीक है, सैलड या फिर एनीथिंग एयर फ्राइड. हम देसी खाना तब बनाते हैं जब मेरा और जैन का चीट डे हो ना, तब हम देसी खाना खाते हैं. वरना एवरीडे लाइफ में वी डू नॉट मेक देसी फूड इन आवर हाउस. एक तो ये बात होगी. दूसरी बात ये हो गई कि क्योंकि मैंने बहुत पहले से पूरी ज़िंदगी से ही ऑलमोस्ट कैलोरीज काउंट करके खाना खाया है और ऑलवेज आई वाज एक्सट्रीमली माइंडफुल ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग और उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, तो इसकी वजह से ये हुआ कि नाउ इट्स ऑलमोस्ट सेकेंड नेचर कि मैं जो खा रही हूँ उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें मिला मिलू के कि एक तो मुझे पता होता है कि मैं क्या खा रही हूँ, उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, बस मुझे याद हो चुकी हुई हैं. ब्रेड, फ्रूट, ये चीज़ें तो बेसिक होती हैं. इसकी चीज़ें मुझे याद हो चुकी हैं कि इनमें कितनी कैलोरीज होती हैं. सो वो मुझे बिल्कुल भी ना कोई गूगल करना पड़ता है, ना कोई देखना पड़ता है. मुझे ऑलमोस्ट इट्स सेकेंड नेचर टू मी कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं. दूसरा, जब आप बेसिक फूड्स खाते हो ना, सिंपल फूड्स, जब आपको रोज़ रोज़ कोई कॉम्प्लिकेटेड डिशेस नहीं खा रहे होते, तो दैट इज़ द ईजीएस्ट वे दैट यू कैन मॉनिटर व्हाट यू आर ईटिंग, ठीक है. अब व्हेन इट कम्स टू मी, मेरा रोज़ सेम मील होता है. व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग और मुझे नाश्ता करना होता है, तो माई डे स्टार्ट्स ऑफ विद अ बॉइल्ड एग. कीटो ब्रेड, हालांकि मैं कीटो नहीं करी, आई डू नॉट बिलीव इन दीज डाइट्स. मैं कीटो नहीं करी, बट आई टेक कीटो ब्रेड बिकॉज उसके अंदर एक तो प्रोटीन ज़्यादा होता है, कार्ब्स कम होते हैं और कैलोरीज कम होती हैं. आई टेक 1 कीटो ब्रेड, आई टेक 2 बॉइल्ड एग्स, yogurt, fruit, dry fruit. These are 3 things and milk. These are 4 things जो मेरी everyday life के अंदर हैं. तो proper meals जो lunch और dinner होता है, उसमें रोज़ grilled chicken thighs जो कि विदाउट ऑयल बनती हैं, तो आपको ना कोई वो होती है झंझट कि इसमें कितनी होगी. पता है कि एक चिकन थाई के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं. और उसके साथ एक साइड सैलेड और साथ एयर फ्राइड पोटैटोज़, ठीक है. तो आपको पता है कि एयर फ्राइड हो रहे हैं पोटैटोज़, तो उसके अंदर ऑयल की कैलोरीज नहीं है, पोटैटोज़ की कैलोरीज हैं. वो भी पता है सबको कि एक पोटैटो में कितनी कैलोरीज होती हैं. अगर नहीं पता, आप गूगल कर लो. इट्स एक्सट्रीमली बोरिंग एंड इट्स वेरी सिंपल, बट इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव. मुझे इतने लोगों ने कहा कि नहीं, you're hiding something, तुमने कुछ और किया है, तुमने कोई दवाई ली है. I was like, okay, पहले तो मैं फ्लैटर हुई because I was like, oh my god, it worked so well that people think that I'm hiding something and I've been taking some medication for losing weight. But guys, मैंने बिल्कुल naturally lose किया है. बल्कि मुझे the reason why I'm so confident in how I look right now is because अगर आप वेट जल्दी लूज़ करो ना, अगर आप स्टार्व कर करके अपने आप को वेट लूज़ कराने की कोशिश कराओ इन लाइक अ मंथ और 2, you're not going to look good. It's going to show on your face. It's going to make you look extremely unhealthy, ठीक है. मैंने अच्छे खासे 5 महीने लगा के बहुत हेल्थी तरीके से, क्योंकि एक मुझे चीज़ थी कि यार मैंने वेट गेन करके, अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं दिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल गेन वेट, उनकी उनकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनको मेडिकल इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं. अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो आई डिड नॉट वांट कि मैं वेट लूज़ करते करते अपनी बॉडी को इस तरह के टर्मोइल में डालूँ कि मेरी हेल्थ ख़राब हो. तो मैंने अच्छा खासा 5-6 महीने लगा के बहुत हेल्थी तरीके से वेट लूज़ किया है, जिम करके और अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करके. एंड आई फील लाइक इफ़ यूर यंग या फिर इफ़ यूर इन योर 20s एज वेल, इट्स एक्सट्रीमली डूएबल. हमारा मेटाबॉलिज्म अभी भी बहुत तेज़ होता है एंड यू कैन ईजीली मनूवर योर बॉडी into healthily losing weight. So I'm going to bake my face. बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हाउ इज़ दैट सस्टेनेबल. हम अगर बाहर जाते हैं या फिर अगर हमने रेस्टोरेंट जाना है, तो फिर हाउ डू यू ईट आउट. मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी पूछा कि अगर हाउ डू यू गो आउट, लाइक हाउ डू यू गो टू रेस्टोरेंट्स एंड नॉट गेन वेट. इसका भी बहुत ईजी तरीका है गाइस. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मेरे माँ बाप आए हुए हैं, ठीक है, अब मेरी फैमिली आई हुई है. ऑब्वियसली मैं रोज़ बैठ के ग्रिल्ड चिकन तो नहीं खाऊंगी. एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. बट डिड आई गेन वेट? आई एक्चुअली लॉस्ट वेट व्हेन माई पेरेंट्स वर हियर. और मैंने ऑलमोस्ट एवरी अदर डे आउटिंग की होगी और एवरी अदर डे बाहर खाना खाया होगा.
एंड दैट इज़ वेयर दिस इंटायर मेंटालिटी कम्स फ्रॉम, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि 1-2 महीने में वेट लूज़ करने से और फिर बाद में गेन कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता. दिस हैज़ टू बी अ लाइफस्टाइल, और वो आपको फिर इस तरह की चीज़ों में हेल्प करता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जाते हो और सब बर्गर्स खा रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं, और आप कहते हो, मोस्टली लोग कहते हैं, मैंने देखा है कि अच्छा नहीं, मैं बर्गर नहीं खाऊंगी, मैं फ्राइज़ खा लेती हूँ, बिकॉज वो एक साइड पे आता है एंड इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू हैव लेस कैलोरीज. बट दैट्स नॉट ट्रू. Fries are fried aloo, which is just matlab oil and carbs. So you're eating fat and carbs, and you're going to, that's a very bad decision, because आधे घंटे में आपको और भूख लग जाएगी और आपने ऑलरेडी इतनी कैलोरीज फ्राइज से खाई हुई होंगी. उससे बेहतर ये है कि आप एक बर्गर ऑर्डर कर लो और बर्गर का एक बन उतार दो. सो यूर हैविंग लेस कार्ब्स, उसके अंदर पैटी होगी, चिकन या बीफ, आप वो खाओ और आपको उससे प्रोटीन मेक्स यू फील सेशिएटेड. दैट मीन्स कि प्रोटीन खाने से आपका पेट ज़्यादा देर भरा रहता है. तो इन द लॉन्ग रन यूर एक्चुअली हेल्पिंग योर सेल्फ, बिकॉज आपको ना भूख लगेगी बहुत जल्दी, बिकॉज आपने वो पैटी खाई हुई होगी बीफ की या चिकन की, प्रोटीन खाया हुआ होगा, और साथ साथ आपने प्रॉब्ली लेसर कैलोरीज देन फ्राइड आलू खाए हुए होंगे. सो दैट्स a very small example of a healthier alternative that you can go for if you're trying to lose weight. एक और बात कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को स्टार्व करते हो या फिर अगर आप अपने आप को डिप्राइव करते हो, तो व्हाट्स गोना हैपन इज़ कि योर बॉडी इज़ गोइंग टू स्टॉप लिसनिंग टू यू. ठीक है, ये मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि इफ़ यू डिप्राइव योर सेल्फ, इतने लोग कहते हैं कि मैं ना बताऊँ क्या, लोगों को ना एक मोटिवेशन का एक झोंका आता है और कहते हैं कि मैं ना अपनी लाइफ से शुगर, आई एम लीविंग शुगर. ठीक है, या फिर मैं जिम करूँगा या करूँगी और मैं तो भाई खाना छोड़ रही हूँ. इससे क्या होगा कि आप करके देख लें, 1 हफ्ता आप करोगे, 2 हफ्ता आप करोगे, तीसरे हफ्ते आपने कहना है कि ये मैं जा रही हूँ और मैं खाने जा रही हूँ बर्गर और केक और चॉकलेट्स, और आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद बीइंग हेल्थी राइट नाउ. सस्टेन नहीं कर सकते. एंड द मेन पार्ट अबाउट लूजिंग वेट इज़ हाउ यू सस्टेन इट, बिकॉज लूज़ तो आप कर लेते हो, ठीक है, आप जिस तरह मर्जी करके कर लेते हो. आप मेंटेन करने के लिए तभी कर सकते हो अगर आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल हेल्थी है, अगर आप ओवरऑल जिम जाते हो, अगर आपने आपको डिप्राइव नहीं करे और आप उतना खा रहे हो जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है. उससे आप कम खाओगे अगर आपने आपको डिप्राइव करना शुरू हो जाओगे इस सेंस में कि बस मुझे जल्दी करना है वेट लूज़, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो एक तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी और ऊपर से आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल पहले. और मैंने एक भी दफ़ा अपने आप को डिप्राइव नहीं किया. मैंने पूरा हफ्ता आई ईट एक्सट्रीमली हेल्थी, ठीक है, अपनी कैलोरीज मेंटेन करके. एंड देन ज़ैन एंड आई हैव डेट नाइट्स ऑन द वीकेंड जहाँ पे हम जो मर्ज़ी खाते हैं. लाइक ओवरऑल हमारा लाइफस्टाइल व्हेन वी आर एट होम, वी आर ईटिंग हेल्थी, क्लीन, eating our grilled chicken, not eating a lot of fast food, ये सब तेल शेल शुगर, ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं होता. पर अपनी हेल्थ के ऊपर तो आपको कोई गिल्ट भी नहीं होता. यू फील एक्चुअली सो गुड बिकॉज आप तैयार होते हो और आपको नज़र आ रहा होता है अपनी मेहनत के सारे कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिजल्ट्स. यू फील सो हैप्पी कि फिर आपको एक्चुअली मज़ा आता है ऑफ गोइंग आउट एंड ईटिंग व्हाटएवर यू वांट टू, जो भी आपको क्रेविंग होती है. मैंने सब कुछ लाइक गोलगप्पे हों या फिर पास्ता हो या बर्गर्स हों या चिप्स हों, व्हाटएवर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले 8 महीने में खाए नहीं है. मैं अपना चीट मील पे जो मर्जी लिटरली आस्क देन इफ़ यू वांट टू, वी ईट पिज़्ज़ाज एंड व्हाटएवर वी वांट टू, बट मॉडरेशन में, चीट मील में, एक वंस अ वीक, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट. स्टाइल में भी रोज़ क्लीन खा के भी वीकेंड पे चीट मील करो और आप उसमें जो मर्ज़ी खाओ. और मैंने हमेशा से यही किया. मुझे याद है जब मैं पहले भी जिम एक ट्रेनर के साथ करती थी. अच्छा, जिम का भी यही सीन है कि पहले मैं एक ट्रेनर के साथ करती थी जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया था, वेट लिफ्टिंग वगैरह. एंड मैंने 2-3 साल आई वॉज ओनली विद ट्रेनर, सो नाउ आई नो हाउ टू डू इट ऑन माई ओन. बट जब मैं ट्रेनर के साथ भी करती थी, ये मैं ब्रॉन्जर से कॉन्टूर कर रही हूँ, ठीक है. अच्छा, तो जब मैं ट्रेनर के साथ भी करती थी तो वो उसी ने मुझे कहा था कि तुम रोज़ अपनी चिकन खाओ, अंडे खाओ ताकि तुम्हें प्रोटीन मिले, एंड देन वीकेंड पे डू अ चीट मील एंड ईट व्हाटएवर. फिर मैं अपने चीट मील की उसको पिक्चर भी भेजती थी. मुझे लगता था शुरू में कि शायद मुझे डांटे कि क्या खा रही हो. वो खुश होता था
because your body needs it as well, but only once a week, not every day. You do not need it every day. अगर मैं बाहर भी जाती हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, obviously you know like I live with my husband, we like going out, we like you know अगर बाहर गए हैं तो कॉफ़ी पीनी है ये वो, तो उसमें फिर मैं healthier alternatives. If we're gonna have a coffee, instead of having a frappuccino, I'm just gonna order either like an iced americano या फिर an iced latte with skim milk, so that it's lesser calories, but मेरी you know वो भी पूरी हो रही है कि okay मैं coffee ले रही हूँ. Ask my mom, अभी वो आई हुई थी, I went out with her everywhere, we ate out so much, I had such a good time. और अगर मैं आपको अपने weights check कराऊँ तो मामा के आते हुए मेरा 1 kg अभी से ज़्यादा था, और अब जब वो जा रही हैं इतना ज़्यादा बाहर जाके भी, इतना ज़्यादा आउटिंग करके भी मेरा वेट एक्चुअली 1 kg कम है. हालांकि मैं ट्राई भी नहीं करी थी, बट अब मैंने कर लिया जितना लूज़ करना है, बट वो हो गया. सो या देयर आर हेल्थियर अल्टरनेटिव्स टू एवरीथिंग. अपनी पूरी लिड के ऊपर लगा दूंगी जस्ट सो दैट मेरी ऑलरेडी, अगर आप देखें ना तो आप जब कंसीलर लगाते हो तो आपकी आईज़ के ऊपर एक शेडो सा आया हुआ होता है, उसी को एक्सेंचुएट करने के लिए आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ लाइट ब्राउन. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमें डायरेक्टली बताएं कि आपने क्या खाया था, कि खाया क्या था जिसकी वजह से वेट लूज़ हुआ. गाइज व्हेन आई टेल यू गाइज कि कुछ चीज़ों की बेसिक्स होती हैं और उन बेसिक्स को लेके समझ के तब आपने आगे बढ़ना होता है. जब मैंने पहली बार डाइट और वर्कआउट और इन सारी चीज़ों के अंदर में पड़ी थी, डू यू थिंक कि आई वेंट टू समवन एंड दे सैट मी डाउन, और मेरे ट्रेनर ने मुझे बैठाया और कहा कि तुम सुबह उठ के ये खाओगी, फिर ये खाओगी, फिर ये खाओगी, और ये तुम वर्कआउट करोगी तो तुम्हारी बॉडी ऐसी लगेगी? नहीं, मुझे सिर्फ बताया गया था कि ये चीज़ें हेल्थी होती हैं, ये चीज़ें अनहेल्थी होती हैं, ये तुम्हारी कैलोरीज़ हैं, इतनी कैलोरीज़ खा सकती हो, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती, और इससे ज़्यादा खाओगी तो वेट गेन होगा या मेंटेन होगा या जो मर्ज़ी. तो डू व्हाट यू वांट टू विद दैट इन्फॉर्मेशन. और प्रोटीन खाने से मसल बिल्ड होता है, फ़ैट खाने से फ़ैट, जो खाते हो वो आपके ऊपर आता है. फ़ैट खाओगे फ़ैट आएगा, प्रोटीन खाओगे मसल आएगा. तो ये बेसिक्स होती हैं जो आपने सीखनी होती हैं, जिसकी वजह से फिर आपका लाइफस्टाइल आगे जाके हेल्थी हो सकता है. मैं आपको बैठ के बता सकती हूँ अभी कि अच्छा ये खा लो तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा, उसके आगे फिर आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू बी क्लूलेस. सो लर्न दीज बेसिक्स सो दैट आप पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को अप्लाई कर सको. यही मैं कहती हूँ मेकअप के बारे में, और यही मैं कहती हूँ आपकी वेट गेन लूज़ और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप की बॉडी और मेरी बॉडी दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं. मैं जितनी एक्टिव हूँ या आप जितना एक्टिव हो, या हम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, क्या करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन. मेरी बॉडी जिस रेट पे कैलोरीज को कंज्यूम करके बर्न करती है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, बिकॉज वी आर डिफरेंट बॉडीज़. जो बेसिक बात है जो मैं इतनी देर से आप लोग को समझा रही हूँ, ये हर बॉडी के लिए काम करेगी. क्या आपकी पर्सनालिटी से इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है कि देर आर पीपल दैट आई नो जो इतने अच्छे लोग हैं, जो उनकी जिन जिन यू नो जस्ट जेम्स, जो दूसरे लोगों के बारे में अपने से पहले सोचते हैं, एंड जिनकी जिस पर्सनालिटी इज़ जस्ट सो एंडेयरिंग कि आपको उनको देख के ही प्यार आता है. आपको देखते ही लगता है कि यार वो देख के आपको प्यारे लगते हैं फिज़िकली भी. तो इस तरह का अपने आप को बनाएं, रादर दैन जस्ट यू नो रनिंग आफ्टर थिंग्स लाइक पतला होना और ऐसा लगना और वैसा लगना. श्योर करें, मैं भी करती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है जिम का और फिज़िकली अच्छे लगने का और मेकअप करने का और इन सब चीज़ों का. मुझसे बड़ा दीवाना नहीं कोई हो सकता, बट अपनी खुशी डीपर चीज़ों में ढूंढें. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और मस्कारा लगाती हूँ स्काई हाई. ये दोनों मस्कारे मेरे काफ़ी पहले से फेवरेट हैं. बेटर देन सेक्स भी है, बट आजकल बेटर देन सेक्स इज़ नॉट सूटिंग माई लैशेज़ एट ऑल, सो आई एम स्टिकिंग विद दीज टू. अच्छा, like I said, when it comes to a red lip, I like keeping my eye makeup very very minimal. ठीक है, लैशेज़ आर वन थिंग जो एक रेड लिप के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. सो मेक श्योर दैट योर लैशेज़ लुक extremely long and extremely nice. सबसे ज़्यादा टाइम when it comes to a red lip वाला makeup I spend on my foundation and on my mascara. पतला सा eyeliner लगाऊंगी just so that it gives a very complete look. शायद मैं skip भी कर देती. अगर आप लोग मुझे Instagram पे follow करते हैं तो आप लोग, अगर नहीं करते तो मैं अपना यहाँ पे यूज़र नेम डाल देती हूँ, आप कर लो. बट अगर आप लोग नहीं भी करते, अगर आप लोग करते हैं तो फिर आप लोग को पता होगा कि मैंने
आई थिंक वैलेंटाइंस डे पे किया था लास्ट रेड लिप, और उसके साथ तो मैंने मस्कारा ही लगाया था. आई डिड नॉट डू माई आई लाइनर. So sometimes I would skip it, but abhi just for the sake of this video, you know, I'm gonna do a very thin, इस तरह का क्या eyeliner, minimal eyeliner. और अब मैं अपने inner corner के ऊपर आऊँगी, which is my favorite part when it comes to red lips, कि मैं अपनी bright eyes कर लूँ. ठीक है. इधर और इधर. Shocked कि इतना ज़्यादा प्यार when you don't even know, you know, you only know me through a screen, you don't know me in real life. और वो लोग जो आपको इतना प्यार दिखाते हैं, आपको इतनी खुशी होती है. सो थैंक यू सो मच. इसीलिए मैं ये दूसरा पार्ट बना रही हूँ, बिकॉज यू गाइज जस्ट, you know, melted my heart the first time that I did it, and I was like, I have to make another video for you guys because you guys are just too sweet. So इनर कॉर्नर को मैंने ब्राइट कर लिया है. आईब्रोज में मैंने आईब्रो जेल लगा लिया है. माई आईब्रो जेल इज़ ब्राउ विग. ठीक है, टू फेस्ड किया है. और ये मैं अपना हाइलाइटर लगा रही हूँ इनर कॉर्नर्स पे. ठीक हो गया. और एक और कोट में लगाऊंगी मस्कारा का, एंड आईज विल बी डन. अच्छा, ये मामा आ गई और ये देखें आप लोगों से मिल भी नहीं रही. यार मेरी बड़ी बुरी हालत है गाइस. मैं तो आपकी ही हूँ हमेशा से, और हमेशा ही आपकी रहूंगी. अच्छा, ज्यादा जज्बाती तो नहीं हो गई मैं? बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया. मैं हूँ अपने व्यूअर्स के मामले में. आई लव यू मेरे बच्चों. ठीक है, ये ब्लश है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. थोड़ा सा ऑन द नोज़. बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं लगाना क्योंकि मुझे पता है मैंने लास्ट टाइम आप लोग कहा था कि आई लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश, बट सिंस वी आर डूइंग अ रेड लिप, लेट्स जस्ट डू अ वेरी बेसिक ब्लश. ठीक है. ये फिर आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं फील होगा जैसे आप रेड लिप नहीं कैरी कर सकते, बिकॉज ट्रस्ट मी, जैसा मर्जी आपके हों, पतले हों मोटे हों, जैसा मर्जी, एक रेड लिप हर लड़की के ऊपर बहुत अच्छा लगता है. और मुझे तो एक क्लासिक रेड लिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. आई लव इट. So I'm going to do a little bit of highlight on the other cheek as well. और थोड़ा सा इधर. ठीक है. To look so good on you. ठीक है. सबसे पहले मैं एक ब्राउन लिप लूँगी, ब्राउन लिप लाइनर, और उससे अपनी लिप्स को लाइन करूँगी. ठीक है. लाइन करती हूँ मैं नीचे वाली बॉटम लिप को, और ऊपर वाले को मैं नॉर्मल ही रखती हूँ. सिर्फ मिडल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिप लाइनर. ठीक है. इससे आपको एक बेसिक आउटलाइन मिल गई ऑफ हाउ योर लिप्स शुड लुक वंस यू हैव द रेड लिप ऑन. बिकॉज डायरेक्टली रेड लिप से जाओगे तो वो थोड़ा सा इधर से निकला होगा, थोड़ा सा इधर से निकला होगा. और रेड इज़ अ वेरी अनफॉरगिविंग कलर, जो अगर परफेक्टली ना लगा हुआ हो तो you know, it can either make you look beautiful or it can make you look like a clown. So अब मैं लूँगी एक ब्राउन लिप कलर. ठीक है. इससे मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिप्स को फिल करूँगी. just to create a bit of a shadow. ठीक है. अब आपको एक कैनवस टाइप मिल गया है ऑफ वेयर योर रेड लिपस्टिक शुड गो. नाउ माई फेवरेट रेड लिप. ये वाली रेड लिप शेड मैंने भी अभी तक नहीं लगाया, सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल.
ठीक है, you can see how crisp the lines are because मैंने already उसको line किया हुआ है with a brown. Final touches. There you go. You have the perfect red lip shade. कोई भी red shade है आपके पास तो आप इस technique से इसको perfectly match कर सकते हो with your features. Just keep a very bright eye, minimal blush and minimal makeup बाकी, and just a red lip and a black dress or a white dress, and you would look literally the highlight of the party. And you do not need full lips for it. You don't need anything. It just makes you look good and it just brings out your brightness. So I love it. मेरा तो ये बहुत फेवरेट है, लेकिन अभी मैं आपको बाल खोल के फुल लुक दिखाती हूँ.